सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन रंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है मुर्दे को कोई टेंशन नहीं होता। हम सब ने देखा है, जब लोग मुर्दों को लेके जाते हैं, लाशें जाती हैं, जब लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। हम सब अपने अपने गांव में, शहर में देखते हैं, लोग शमशान घाट में लेकर जाते हैं। योगी दास तो देखता है, योगी दास जहाँ पर रहता है ना, वहाँ रास्ते से बहुत सारे लाशें जाती रहती हैं। हर 2-4 दिन में एक लाश लाश देखता है। तो लाशों को देखने के बाद जब लाश को गौर से दास ने देखा, तो मन में एक विचार आया कि ये एक लाश जो 4 लोग इसको लिए हुए हैं, और बाकी जो एक उनका कोई परिजन है, वो आगे एक मटकी लिए हुए है, और पीछे लोग कुछ हाथ में लकड़ी लिए हैं, और सारे बोल रहे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो दास देखता है, तो जब दास मुर्दे को भी देखता है, कपड़े में बांध के उसको जब लोग लेके जाते हैं सफ़ेद कफन में, तो दास के हमने विचार आया। दास सोचता है कि बस यही हाल हम सबका है। एक दिन इसी तरह हम भी बन जाएंगे, हम भी लाश होंगे, हमें भी कफन में ऐसे ही लोग लेके जाएंगे। तो एक टॉपिक दास को मिला कि जो मुर्दा है, अब ये तो मर गया, अब इसको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो हमेशा एक जिंदा आदमी को रहता है, हमेशा रहता है। तो हमने भी जीते जी गुरु के दर पे मर जाना है। जीते जी ही गुरु के दर पे मर जाना ही भक्ति है, और जीते जी मर जाना मुक्ति है। ज्ञान होने के बाद ये मान लेना चाहिए कि हम मर गए। फिर जब मर गए, मुर्दे हो गए, तो मुर्दे को कोई टेंशन नहीं होता। जिंदा आदमी को टेंशन हमेशा बना रहता है। इसीलिए संतों ने कहा कि मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि जिस मरने से दुनिया डरती है, लोग मौत के नाम से डरते हैं, लोग मरना नहीं चाहते, लेकिन सदगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देकर हमें जीते जी मार देते हैं कि भाई अब देखो, अपने अहंकार को मिटा दो, क्योंकि तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ कठपुतली हो, खिलौना हो। सब निरंकार के हाथ में है। हाथ है डोर विधाता के, मिट्टी के सब खिलौने हैं। कई हृदयों के गोरे काले चाहे शाम सलोने हैं। आदमी सिर्फ खिलौना है, कुछ नहीं है। सबकी रिमोट कंट्रोल निरंकार के हाथ में है। तो सदगुरु हमें यही समझाते हैं ब्रह्म ज्ञान देकर कि पहले मरण कबूल कर, क्षण जीवन की आस, संतों की बन रेणुका फिर आना मेरे पास। पहले मरो। जो मरा उसको राम मिला, क्योंकि राम का उल्टा होता है मरा, यानी मरो, मर जाओ। जीते जी मर जाओ, समझ लो हम मर गए, गुरु के चरणों में मर गए, तभी भक्ति हो पाएगी। और इसका एक दूसरा कि जो मुर्दा होता है, फिर अब उसकी कोई इच्छा है नहीं। अगर हम अपने आप को जीते जी हमने समझ लिया कि हम तो मर गए, तो हम सहनशील बन जाएंगे। क्योंकि जब हम सहनशील बन जाएंगे, तो फिर दुख वाली बात ही नहीं होती है। दुख उसको होता है जो सहनशील नहीं होता है। क्षमाशीलता जिसके अंदर, वो सुंदर इंसान बना। जिसने जितना सहन किया है, उतना ही महान बना। सहनशील बन गया जो बंदा, दुख ना उसके पास रहे, कहे हृदय की बात है पक्की, सुख में उसका वास रहे। तो सहनशीलता बहुत जरूरी है। और लाइफ में प्रेशर झेलने सहने के बाद ही आदमी आगे बढ़ता है। बिना प्रेशर दबाव के आदमी को कामयाबी हासिल नहीं होती। तो हमने अपने आप को कुछ भी नहीं मानना है। सब कुछ सदगुरु है, सब कुछ निरंकार है, सब कुछ प्रभु है। प्रभु के सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। तो हमें बस भक्ति करना है, भगवान में मन को लगाकर रखना है। भक्ति की दौलत तो साधो हमने खुद कमानी है। खुद के ही एक काम आनी, यह ना बांटी जानी है।
अपना यदि संबंधी कोई भक्ति करने वाला है, उसे मिलेगा फल भक्ति का, हमें न मिलने वाला है। किसी के भोजन करने से न भूख हमारी मिटती है, किसी के पानी पीने से न प्यास हमारी बुझती है। भोजन तो करना ही होगा, भूख को अगर मिटाना है, पानी भी तो पीना होगा, प्यास को अगर बुझाना है। खुद भक्ति जो कर पाएंगे तभी बेड़ा पार है, कहे हरदेव की अपनी भक्ति से अपना उद्धार है। तो भक्ति जो है, बहुत शक्ति होती है भक्ति में, लेकिन भक्ति करना बहुत कठिन है। भक्ति वही कर सकता है जो सहनशील है, क्षमाशीलता जिसके अंदर, वो सुंदर इंसान बना। जिसने जितना सहन किया है उतना ही महान बना। सहनशीलता को कभी भी कायरता ना जानो तुम, वीर पुरुष में होती है ये वीरता है मानो तुम। कटु वचन को संत सहेगा और नहीं सह पाएगा, नम्र भाव में संत रहेगा और नहीं रह पाएगा। सहनशीलता इस जीवन में दिव्य गुणों की जननी है। सहनशीलता को अपनाओ, इससे बात संवरनी है। सहनशील बन गया जो बंदा, दुख ना उसके पास रहे, कहे हृदय की बात है पक्की, सुख में उसका वास रहे। तो सुख किसको मिलता है? जो राम के साथ जुड़ गया, परमात्मामय हो गया और प्रभु की इच्छा में रहता है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और अभी भी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हर घटना में संत जनों ने ढूंढा है अच्छाई को, निर्भय होकर बढ़े हैं आगे, फैलाया सच्चाई को। हर पल हर छिन आसरा ये लेते हैं दातार का, संत न छोड़ा करते जग में काम कभी उपकार का। जो भी होता अच्छा होता, संतों को विश्वास है, इसीलिए तो मन संतों का होता नहीं उदास है। प्रभु रजा में राजी रहकर जीवन जीते जाते हैं, कई हरदेव संत हमेशा अपनी प्रीत निभाते हैं। प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है, उन्हीं के लिए जिंदगी आसान है। तो ये लाइफ है, ये जिंदगी है, जीते जी ही गुरु के दर पे मर जाना ही भक्ति है। मरना पड़ेगा, क्योंकि मुर्दे की कोई इच्छा नहीं होती, लाश जलकर खाक राख हो जाती है। जिसने खुद को जीते जी मिटा दिया, राख खाक हो गया, बंदा वो पवित्र पाक हो गया। इस दुनिया में हमेशा कोई साथ में रहता नहीं है। जिसका जितने दिन का साथ होता है, आदमी उतने दिन ही साथ रहता है, सबका टाइम फिक्स है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति से मोह अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। हम सब मुसाफिर हैं, मिलते और बिछड़ते रहेंगे। हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। दुनियादारी एक सुई भी साथ ना जाएगी। इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। कबीर साहब फरमाते हैं, माली आवत देखकर कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। बारी बारी यहां से सबको जाना है। ये दुनिया एक महफिल, मुसाफिर खाना एक सराय है। कबीर वादिन याद कर पग ऊपर तलसीस, मृत मंडल में आकर बिसर गया जगदीश। अपने गर्भ की दशा को याद करें। गर्भ में रो रहे थे, मालिक यहाँ से बाहर निकालिए। हम आपकी भक्ति करेंगे, लेकिन माया बाजार में आते ही हमने मालिक से जो वादा किया था भूल गए। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, सबका टिकट कंफर्म है, रिजर्वेशन निरंकार ने करके रखा है, बस तारीख आना बाकी है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहे नानक फिर कछु नहीं सपनु जो संसार। आदमी बरसों की फ्यूचर प्लानिंग करता है, जबकि अगली श्वास का ठिकाना नहीं है। आओस जाले आज को कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए जनाब पल का पता नहीं।
एक पल का भरोसा नहीं है। किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है। थी जहां पर चहल पहल कल आज वहां वीराना है। कल हकीकत समझा जिसको आज बना अफसाना है। रह न सकेंगे जग में किसी के सब दिन एक समान कभी। धन दौलत ताकत यौवन का मत करना अभिमान कभी। हाथ है डोर विधाता के मिट्टी के सब खिलौने हैं। कई हृदय की गोरे काले चाहे शाम सलोने हैं। सांसों का खजाना एक दिन लुट जाएगा ऐ बंदे। सांसों को जो व्यर्थ गंवाया पछताएगा ऐ बंदे। अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांस नहीं। सांसें हैं अनमोल कितनी क्या तुझको एहसास नहीं। सांसों का आना जाना ही जीवन है तू जान ले। सांसें थम जाए तो जीवन थम जाता है मान ले। सांस गए का क्या भरोसा जाकर फिर आए ना आए। ऐसा जतन करो जिससे कि सांस न कोई व्यर्थ जाए। सांसों की लड़ी सुमरन की लड़ी बना ले मन मेरे। कई हृदय इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे। श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत। तजो सब भ्रम भजो पार ब्रह्म कहे नानक अटल ही धर्म। एक पते की बात है इस पर देना ध्यान जरूरी है। बेमुख जो हो गया गुरु से उससे रखनी दूरी है। भव से पार लगाने को एक नैया गुरु चलाता है। उस नैया से कूद गया जो बेमुख कहलाता है। जो भी कूदा डूब गया वो जाकर गहरे पानी में। उसके पीछे कूद न जाना तुम अपनी नादानी में। बेमुख से बचकर रहना है। भक्ति अगर बचानी है कह हरदेव जो भव सागर से नैया पार लगानी है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।